आर्य इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं हिंदू पक्ष याचिकाकर्ता सोहन लाल जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे मामले जो है जिला कोर्ट सुनेगा। क्या पहली टिप्पणी क्या है आपकी? फैसले से हम लोग खुश हैं, आह्लादित हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम स्वागत करते हैं इस फैसले से। और यह विजय की पहली सीढ़ी है जी। लेकिन सोहन लाल जी, बार बार ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से वजू खाने को लेकर बात रखी गई। उनका कहना है कि उन्हें वजू करने की परमिशन दी जाए उसी इलाके में, भले ही उस इलाके को पर्टिकुलर जगह को सील कर दिया जाए। वजू खाने की परमिशन उनको देनी ही चाहिए, लेकिन अन्य जगह पर या अपने घर से वजू करके आए, जैसा वाराणसी जिला जज ने कहा था जी। हम इसका वहां पर जहां हमारा शिवलिंग है, जहां हमारे दिवाली देव, वहां अब वजू की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सोहन लाल जी, आपने कहा कि ये पहला कदम है जो आगे बढ़ाया है, आप इसे विजय का पहला कदम बता रहे हैं? हाँ, पहली सीढ़ी बता रहे हैं, पहली सीढ़ी। आपको लगता है कि अब जिस तरह से सुनवाई होगी, भले ही उसमें तमाम अलग अलग तरह के टकराव भी नजर आए, अब ये पूरी बात आगे किस दिशा में जाती हुई आपको नजर आती है? आगे हम लोग गंगा जमुनी तहजीब वाले हैं जी। वादी पक्ष प्रतिवादी पक्ष मिलकर के हम अपनी समस्या हल करेंगे। हिंदू मुस्लिम एक सद्भाव के रूप में, जैसे जांच कमीशन में साथ थे, सही आगे भी साथ रहेंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे देश चैन बिगड़े। हम लोग सद्भाव के साथ ही इस समस्या का हल करेंगे। सोहन लाल जी, लेकिन इस बीच हमने देखा था जब टीम सर्वे कर रही थी तो ये कहा जा रहा था कि कुछ और दीवारें हैं जिसको लेकर याचिका लगाई जाएगी, तो क्या अब अगला पड़ाव वो होगा? हाँ बिल्कुल वही, चूंकि हम लोग याचिका दिए हैं, अगला पड़ा वही शिवलिंग के चारों जो दीवालों का गिरना है और नंदी और शिवलिंग के बीच की जो दीवारें हैं उसको, और यहाँ वजू और सुलभ शौचालय है उसको हटाने की व्यवस्था के लिए हम लोग याचिका दिए हैं। ठीक है, सोहन लाल आर्य जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता हैं। एक हाजरा रुक कर लेती हूँ। ज्ञानवापी ट्रस्ट से नागेंद्र पांडे जी इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। नागेंद्र पांडे जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, अलग अलग तरह की टिप्पणियां रखी गई और ये पूरा मामला एक बार फिर से सिविल कोर्ट को ट्रांसफर किया गया, क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत ही अच्छा हुआ है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है जी मैंने पूरे इतिहास को बदलने लायक है, क्योंकि लोगों ने ऐसा अफवाह शुरू किया कि सब कुछ गलत हो रहा है, सिविल कोर्ट गलत कर रहा है, सर्वे हुआ वो गलत हो रहा है, जो रिपोर्ट दाखिल हुई वो गलत हुआ। तो पूरे केस को ही जैसे कि हवा में उड़ा दे रहे थे लोग, लेकिन इसको बहुत महत्व दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब मुझे लगता है कि बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से वहाँ पर निर्णय हो सकेगा। नागेंद्र जी, अलग अलग टिप्पणियां की गई थी, अपने पक्ष अपनी बातें रखी गई थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि उन्हें वजू करने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए उसकी व्यवस्था की जाए। जो बीच में जिसे कथित शिवलिंग कहा जा रहा है उस इलाके को एक तरह से भले प्रोटेक्ट करे, बाकी की जो जगह है उस पर उनको वजू करने की परमिशन दी जाए। हालांकि इस पे कोर्ट ने इनकार कर दिया है, वजू की इजाजत मांग रहे हैं। लेकिन वो सचमुच में ये लोग जो भी मांग रहे हैं, ऐसा मांग रहे हैं जैसे कोई एक बच्चा ना समझ और खिलौने के लिए जिद करता है जी। ये भूल जा रहे हैं कि कितना बड़ा एक ऐतिहासिक कार्य है और इसको कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। आप छोटी छोटी चीजों पर गलत टिप्पणी करोगे तो कहाँ तक इसको स्वीकार किया जा सकता है। तो मुझे ये लगता है कि जिला जज पर भरोसा करके सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मैटर को, पूरे मामले को बहुत एक गंभीर स्वरूप दिया है। जी। और यह जो समय निश्चित किया कि इतने दिन के भीतर कर देना चाहिए जी। इसे और भी 8 हफ्ते एक अच्छी उम्मीद हम लोग पाले हुए हैं। ठीक है, नागेंद्र पांडे जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अंजुमन इंतजामिया से एफएसएन नासिम जी इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं। नासिम साहब, सुप्रीम कोर्ट में आज जो तमाम सुनवाई हुई, जितनी भी याचिकाएं हैं जिला कोर्ट में भेजने की बात कही गई है, क्या कहेंगे? नहीं, उसको जिला जज की अदालत में पेश कर दिया गया है जी। भले सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि हमें उनके ऊपर संदेह नहीं, लेकिन हटाए केस का वहां से हटाए जाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात हो गई कि जिसके ऊपर हम लोग ये कह रहे थे कि ये आर्डर इस तरह कर रहे हैं जैसे एक पक्ष हो जी। और बराबर वो मतलब विदाउट एनी डिले या विदाउट एनी टाइम गिवन टू अस he was taking every application जी। तो जाहिर है अब जब डिस्ट्रिक्ट जज के वहां जाएगा तो जरूर वो
ध्यानपूर्वक देखेंगे और ध्यानपूर्वक हमें अवसर भी प्रदान करेंगे कि हम उस पर बाकायदा तो यासीन अपनी साहब बात रख आप सकें। संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट हैं? अभी जब तक हम पूरी बात नहीं जान पाएंगे अपने दिल्ली के वकील लोगों से जी कि क्या क्या आर्डर्स हुए और क्या आर्डर्स आने वाले हैं हाँ। उनके पास से जजमेंट में, तो हम वैसे कैसे कह दें। लेकिन यासीन साहब आप इसे किस तरह से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर यह कहा है कि जो जिला कोर्ट देखेगा वो माना जाएगा, जिला कोर्ट में ही सुनवाई होगी। आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि आप पहले कह रहे थे, लगातार मुस्लिम पक्ष के वकील कह रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, जो रिपोर्ट दाखिल की गई है वो उससे संतुष्ट नहीं है, लगातार इस सर्वे को लेकर भी सवाल उठा रहे थे। नहीं तो सर्वे को लेकर के तो अभी भी डिस्ट्रिक्ट जज के वहां सर्वे के रिपोर्ट पे सवाल उठेगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्शन होगा ना उस पे जो सर्वे की रिपोर्ट होगी। सर्वे की रिपोर्ट की जब कॉपी मिलेगी तो हमारा ऑब्जेक्शन होगा ना। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया आप उससे खुश हैं? नहीं, अभी इतनी खुशी ना खुशी की बात नहीं है। हाँ। पहले पूरा आदेश आने दीजिए, फिर हम देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, चलिए हमसे जुड़े के लिए एसएम यासीन साहब आपका शुक्रिया। और आपने सुना, हालांकि अभी कुछ भी कहने से फिलहाल ये कहा जाए संभल कर यासीन साहब कुछ भी कह रहे हैं।